हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटास क्या है, कौन से लेवल सपोर्ट्स रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको वॉच करना है और आज क्या हो सकता है इसके ऊपर। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। पिछले 2 दिन हमारा मार्केट बंद था, यानी 2 दिन माने एक दिन सोमवार के दिन बंद था और शुक्रवार को हम लोग दोपहर 3:30 बजे बंद हो गए थे। उसके बाद अमेरिकन मार्केट चालू हो गया था, यानी अमेरिकन मार्केट 2 दिन निगेटिव था। शुक्रवार के सत्र में बड़ी गिरावट अमेरिका में देखी गई और कल के सत्र में भी 160 पॉइंट की बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स में देखी गई। यानी कुल मिला के 400 साढ़े 400 पॉइंट या 500 पॉइंट अमेरिकन मार्केट 2 दिन में गिरा है। इसके बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि गिफ्ट निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग बुल ग्रिप में है। म्यूचुअल फंड यानी डीआई के पैसा आ रहा है और डीआई लगा रहा है इसमें पैसा, और इसीलिए मार्केट एफआई के सेलिंग के बावजूद भी नहीं गिर रहा है। शुक्रवार के सत्र में एफआई ने तगड़ी सेलिंग की थी, लगभग 3,300 करोड़ के आसपास की, 3,300 करोड़ के आसपास की। लेकिन वही डीआई ने तगड़ी बाइंग की थी 3,700 करोड़ के आसपास की, यानी 3,700 करोड़ की बाइंग, यानी सेलिंग से भी ज़्यादा बाइंग की थी डीआई ने। यानी स्ट्रॉन्ग इनकमिंग चल रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, इसके लिए मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 40-50 पॉइंट प्लस में है और ये भी एक एडिशनल पॉइंट है। प्लस और एक एडिशनल पॉइंट है, डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड डील, जो मैं हमेशा जिक्र करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। अमेरिकन मार्केट में डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड डील देखना इंपॉर्टेंट है। वो दोनों भी घटे हैं अच्छे खासे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट में तेजी आ सकती है, क्योंकि दोनों भी घटे हैं। और ये घटने का मतलब ये है कि अभी इस हफ्ते में 2-3 चीज़ें होने वाली है। एक तो अमेरिका का गुरुवार के दिन जीडीपी डाटा आने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा, शुक्रवार के सत्र में मिस्टर पॉवेल यानी फेड के चेयरमैन, अमेरिकन फेड के चेयरमैन मिस्टर पॉवेल का स्टेटमेंट यानी भाषण आएगा, तो वो भी अमेरिका देख रहा है, इसके ऊपर वॉच कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने बोला है कि इस साल अंत तक 3 रेट कट्स हो सकते हैं, और 3 रेट कट्स का मतलब ये होता है बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ग्लोबल मार्केट में आ सकती है। सो इसी कारण, ये सब कारण मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.23 है, हल्का सा ओवरबॉट है, लेकिन नीचे के लेवल पे बाय ऑन डिप करना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास कोई चारा नहीं आपके पास, और ऊपर आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास देना भी है, सेल ऑन राइज भी करना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ऊपर आप पुट भी ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ये भी करना आवश्यक है आपको। ओके, तो ये दोनों तरफ का मार्केट है, दोनों तरफ का। दूसरा, पुट कॉल रेशो के बाद क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है, $87 के आसपास आ गया है। हम लोग जब जा रहे थे फ्राइडे के सत्र में, तभी क्रूड ऑयल 85-86 के पास था, अभी $87 के आसपास है। क्रूड ऑयल का बढ़ना ये थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है, तो ये डेंजरस चीज़ हो सकती है, इसके ऊपर भी आपको वॉच करना है। दूसरा, यूएन में एक, यूनाइटेड नेशन में एक ये अर्जी ये पारित हो गई है। उसमें जो इसराइल और गाजा का जो युद्ध चल रहा था उसको युद्ध विराम मिल गया है, यानी शांति मिल गई है। ये दोनों देश अभी युद्ध नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने ये किया है, क्लियर किया है। तो इसराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध विराम पारित किया गया है यूएन में, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा ग्लोबल मार्केट के लिए। इसलिए शायद मुझे लगता है कि जो गिफ्ट निफ्टी जो 100-150 पॉइंट माइनस में था, वो अभी रिकवर होकर सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में रह गया है। शायद मुझे इसी चीज़ के लिए लगता है।
ठीक है। लेकिन वहाँ रशिया और यूक्रेन का युद्ध थोड़ा सा डेंजरस मोड पे आ गया है, क्योंकि जैसे कि आपको आपने न्यूज़ देखी रहेगी कि रशिया के ऊपर कुछ टेररिस्ट अटैक हो गया था बीच में, रशियन कंट्रीज में एक जगह पे। सो उसके ऊपर रशिया अभी क्या रिएक्शन दे सकता है, और उसका कहना है कि इसमें यूक्रेन का हाथ है। तो अगर उसने कुछ बड़ा अटैक किया यूक्रेन के ऊपर रशिया ने, तो इसका असर हमारे मार्केट के पे ऊपर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल के ऊपर, न्यूज़ फ्लो देखो। न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। यानी न्यूज़ अगर स्ट्रॉन्ग या खराब, बहुत खराब या बहुत अच्छा आ गया, तो उसके ऊपर मार्केट बहुत बड़ा रिएक्शन दे सकता है आने वाले दिनों में। और वैसे भी मैंने एस्ट्रोलॉजिकली बोला है कि ग्लोबली शनि और मंगल की जो युति है अगले महीने हो रही है अप्रैल में, अंशात्मक युति की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट के लिए खराब इतना नहीं होता है, लेकिन जो ग्लोबल जो ये रहता है पूरे वर्ल्ड के लिए ये खतरा हो सकता है, यानी वॉर लाइक सिचुएशन वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। सो अप्रैल मंथ में हमारा ये भी इलेक्शंस भी चालू होने वाला है। सो अनसर्टिनिटी ज़्यादा रहेगी। सो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से ही काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। उसमें स्टॉप लॉस का अगर यूज़ किया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो सकते हैं। सो हेजिंग करके ही आपको चलना पड़ेगा दूर के अगले हफ्ते या मंथ के एक्सपायरी के लेके, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है दोस्तों। ओके, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। सो दोस्तों अभी निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी 22,100 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, 22,100 के बस थोड़ा नीचे। लेकिन इसके पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आज है मंगलवार, ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, यानी गुरुवार को मंथली एक्सपायरी है, आने वाले गुरुवार को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि मंगल बुध और गुरु ये 3 ही दिन इस हफ्ते में बचे हैं, क्योंकि इस हफ्ते में शुक्रवार को भी छुट्टी है, गुड फ्राइडे की, यानी शुक्रवार शनिवार रविवार ये तीनों दिन छुट्टी है इस हफ्ते में। और ऑलरेडी सोमवार को कल छुट्टी थी, यानी सिर्फ मंगल आज का दिन, बुधवार कल का और परसों का गुरुवार, ये 3 ही दिन बचे हैं अभी, यानी बहुत छोटा सा हफ्ता है ये। और वैसे अमेरिकन मार्केट में भी गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है शुक्रवार के दिन। ओके, यानी उनको भी गुरुवार को, उनका भी गुरुवार को आखिरी दिन है ट्रेड करने का। सो छोटे, हमेशा देखा गया है कि एक छोटे से हफ्ते में कम दिन बचे तो वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में। ओके, क्योंकि मार्केट क्या करता है, फैक्टर करने लगता है अलग जो बाकी के जो पॉइंट्स। सो आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना है इस 3 दिन दोस्तों, इतना ही आप ध्यान में रखिए। सो निफ्टी 22,100 22,100 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था, 80 पॉइंट लगभग, 80 पॉइंट लगभग प्लस में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 180 पॉइंट प्लस में, यानी 180 पॉइंट प्लस में 46,850 के ऊपर क्लोज हो गया था। यानी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था 46,800 850 का, उसके ऊपर क्लोज दिया। ये बहुत अच्छी बात है बैंक निफ्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, तो इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी शुक्रवार के सत्र में, बुलिश बार लेके, बुलिश टेक्निकल लेके। सो अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है जहां आपको बाय ऑन डिप करना है और ऊपर सेल ऑन राइज करना है, इसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है, आज जो गैप डाउन दिखा रहा है 50 पॉइंट का, यानी हम लोग खुल सकते हैं 22,000 से लेके 22,050 के बीच में, 22,000 से लेके 22,050 के बीच में। अगर ऐसा ही खुला हम लोग, तो आपको वॉच करना है 21,950, 21,950 के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी, उसके नीचे नहीं जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, 22,050 को ओपनिंग दिखा रहा है, इसका मतलब वही ओपन होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट 2 दिन में 400-500 पॉइंट गिरे हैं जब हम लोग छुट्टी पे थे। तो ये दिख रहा है वैसा ना हो कि और थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, तो आपको एक लेवल में दे रहा हूँ 21,950 का, 21,950 का, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे अगर 15 मिनट टिक गया निफ्टी, तो बड़ी गिरावट निफ्टी में हो सकती है। जो 21,900 जो बार बार वहाँ आता है, वहाँ से सपोर्ट लेता है, आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से, सो वहाँ तक जा सकता है। और अगर 21,870 21,870 अगर टूट गया, तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार होगा निफ्टी, जो 21,700 से लेके 21,800 के रेंज में आ सकता है फिर से। 21,700 से 21,800, अगर 21,870 के नीचे जाता है निफ्टी आज, तो ये ध्यान में रखना है।
अगर 21,950 के ऊपर ही रुकता है वहाँ सपोर्ट लेके, या मान लो 22,000 से लेके 22,050 का ही सपोर्ट लेता है, वहाँ रुकता है, तो आपको 21,950 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और लॉन्ग या कॉल बाय कर सकते हो। लॉन्ग रह सकते हैं फ्यूचर में, या कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, किसी का नहीं, किसी का भी नहीं हो सकता है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ बेस होता है मार्केट। ओके, तो कभी भी हेजिंग कीजिए या स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओके, इसमें मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ। तो जो भी आपको करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से कीजिए। और ऊपर को कहाँ तक जा सकता है, जाने के चांसेस हैं ऊपर दोस्तों। 22,150 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर अगर टिक गया 22,150 के ऊपर आज के सत्र में निफ्टी, तो 22,250 या 22,300 तक जाने की कोशिश करेगा, 22,250 से लेके 22,300 तक। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 22,250 से लेके 22,350, लिख के लीजिए आप। 22,250 से लेके 22,350, ये जो एरिया है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट एरिया है। तो मुझे लग रहा है आज कल परसों इस एरिया के ऊपर आपको वॉच करना है। इसके ऊपर गया तो ही हम लोग ऑल टाइम हाई यानी 22,500 22,500 के ऊपर जा सकते हैं, अन्यथा यही हम लोग अटकेंगे और यहाँ से ही फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 22,300 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है एज पर टेक्निकल लेवल, ये ध्यान में रखना है। तो 22,150 के ऊपर आपको देखना है, 150 के ऊपर नहीं जा रहा है तो वहाँ पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। 150 के ऊपर गया तो 22,250 और 300, 22,250 300 ये वॉच करना है। ये लेवल बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है, यहाँ अगर आ गया तो वहाँ आप चांस ले सकते हो पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी 46,800 के ऊपर क्लोज हुआ, 850 के ऊपर क्लोज हुआ। आज गैप डाउन आ रहा है, तो आपको गैप डाउन में 46,450 ये लेवल आपको वॉच आउट करना है, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूट गया तो फिर 46,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहाँ तक जा सकता है। वो टूटा नहीं तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो अगला टारगेट 47,200 का हो सकता है बैंक निफ्टी में, वो टूट गया तो 47,550 का अगला टारगेट हो सकता है, और वो टूट गया तो फिर 48,000 का लेवल आ सकते हैं जल्दी। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 47,500 से लेकर 550 लेवल एक स्टिफ बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा आज के सत्र में। वहाँ अगर गलती से मिला आपको बैंक निफ्टी तो आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, ओके, क्योंकि मार्केट किसी का भी नहीं होता है। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 47,200 के ऊपर ही एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्लियर कट सब कुछ आपको बोला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से पोटेंशियल, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें, और अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।